नंदपुर नाम का एक नगर बसा हुआ है जहां आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। सज्जनों, बड़े ही वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वेद शास्त्रों के विद्वान हैं। तुंगभद्रा नदी का किनारा है, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हैं। प्रिय भक्तों, सब कुछ दिया परमात्मा ने, परमात्मा की दिन रात स्तुति करते हैं, पर एक दुख दे दिया कि इनकी संतान नहीं है, निसंतान है। सज्जनों, कोई संतान के लिए दुखी है कि संतान नहीं है, कोई संतान से दुखी है कि संतान है, परेशान करती है। कोई धन से दुखी है, इतना धन है कहां रखूं, जेल जाना पड़ेगा। कोई धन के लिए दुखी है, 1 रुपया नहीं है, क्या करूं। कोई पति के लिए दुखी है, मेरा पति नहीं है आज संसार में, और कोई पति से दुखी है, मेरा पति अच्छा नहीं है। सज्जनों, कोई औलाद से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई धन के लिए दुखी, सारा संसार दुखी है। आत्मदेव ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण है, नित्य प्रति भगवान की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, पर एक दुख है, भगवान ने कोई संतान नहीं दी। एक रोग लगा हुआ है, इनके कोई संतान नहीं, निसंतान है। एक बार आत्मदेव ब्राह्मण अपने दरबार में बैठे हुए हैं, मन में विचार किया, भगवान ने सब सुख दिया, मेरे कोई संतान नहीं दी। जब मैं दुनिया से मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, तो मेरी इस संपत्ति का राजा कौन बनेगा, मेरी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा, कौन उत्तराधिकारी बनेगा। मन में विरह वेदना है, पुत्र तृष्णा इनको सता रही है। मन में विचार किया, मेरी संपत्ति का कौन मालिक बनेगा। इधर देखा, मन में विचार कर रहे हैं कि अब ऐसी जिंदगी से मुझे मर जाना चाहिए। परमात्मा ने कोई संतान नहीं दी, नित्य प्रति मैंने तेरा भजन किया। लोग भगवान की स्तुति करते हैं, और भगवान की स्तुति करने में अगर कोई गरीबी आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो लोग कहते हैं रोजाना पूजा करता हूं, ऐसी पूजा से क्या फायदा, पूजा को बंद कर देते हैं। याद रखना सज्जनों, वेद ये कहता है कि हमने जो पूर्व जन्म में किया है, उस कर्म को हमें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। पहले जो करके आए हैं वो भोगना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी जिंदगी को समाप्त कर दिया, तुम मर गए, तुमने आत्महत्या कर ली, तो जो दुख तुम्हें भोगना था वो अगली जिंदगी को बिगाड़ देगा, और अगली जिंदगी में तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? पितामह भीष्म ने 101 जन्म पहले पाप किया था, लेकिन 101 जन्म तक वो पाप समाप्त नहीं हुआ। भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? याद रखो भक्तों, इसलिए दुख आ जाए या सुख आ जाए, हमें कभी भी दुख सुख में विचलित नहीं होना चाहिए। उसको हंस करके काट देना चाहिए, हंस करके काटना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी है, परमात्मा ने सब सुख दिया, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं दी। मन में बड़ी विरह वेदना है, मैं अपने शरीर को जिंदा नहीं रखना चाहता, मैं अपने शरीर को त्यागना चाहता हूं, और मरने का भाव लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण जंगल के लिए चल दिए। पत्नी का नाम है धुंधली। मैंने ये कहा था पत्नी कैसी होनी चाहिए। देखिए, रामचरितमानस की एक चौपाई संकेत करती है पत्नी कैसी होनी चाहिए। आगे आप कथा में सुनेंगे कि पियही की सिया जानन हारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो, पत्नी कैसी होनी चाहिए? सीता की तरह। पियही की सिया जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पत्नी कैसी होनी चाहिए? रामचरितमानस में संकेत किया। जब प्रभु श्री राम केवट को उतराई देना चाहते हैं, तो बोला नहीं सीता जी से, बोला था कि अंगूठी दे दो। पिय ही माने हृदय, पिय माने पति, राम जी। पिय ही की सिय जानन हारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। लो प्रभु, यही तो चाह रहे थे, अंगूठी ले लो। तो पत्नी कैसी होनी चाहिए? पति के हृदय की बात को समझ जाए, वो पत्नी है सज्जनों। और पति कैसा होना चाहिए? पत्नी के मन की बात को समझ ले, अपनी पत्नी की कभी भी बुराई ना करे। अगर नमक कम भी पड़ जाए तो बहुत बढ़िया भोजन बनाएगा, तो घर चलेगा। और पत्नी की अगर बुराई पड़ोसन से करोगे तो ये घर नहीं चलेगा। ये जिंदगी रूपी गाड़ी के 2 पहिया है सज्जनों। पत्नी को पहचानो। संतुष्टो भार्या वत्रा भार्या तथैव च अस्मिन्नेव कुले नित्यम तत्र कल्याणम वै ध्रुवम। पत्नी को पहचानो, जिंदगी रूपी गाड़ी के 2 पहिया हैं।
आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हैं, सब कुछ दिया, परमात्मा ने मुझे कोई संतान नहीं दी। पत्नी का नाम है धुंधली, पत्नी धुंधली जिसपे अज्ञानता का पर्दा पड़ा है वही तो धुंधली है। धुंधली ये चाहती है कि भगवान मुझे कोई संतान न दे। यदि मेरी गर्भ में बालक आएगा तो 9 महीना में कैसे सहन कर पाऊंगी, न बैठ पाऊंगी, न उठ पाऊंगी, न खाऊंगी, न पीऊंगी, और ये मेरा सुंदर सा स्वरूप करूप बन जाएगा। जब माताएं गर्भवती होती तो स्वरूप चला जाता है, वह कुरूप हो जाया करती है। अब पति क्या कह रहे हैं, संतान नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, और पत्नी कह रही है हे प्रभु तूने अच्छा किया जो मुझे कोई संतान नहीं दी, मैं संतान हूं, मुझे कोई संतान नहीं दी, ये अच्छा किया। देखिए पत्नी कह रही है संतान नहीं दी और पति मरने के लिए तैयार है।